नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10वीं के अंदर जो पहला चैप्टर है उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। अब प्रत्येक चैप्टर के ऐसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं और उनमें मतलब आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो आप इनको अच्छे से देख करके जाना। पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और 2 MgO बन रहा है। अभिकारक और उत्पाद आप सभी को पता होगा कि जो अभिकारक होते हैं वो तीर के बाईं तरफ लिखे जाते हैं और जो उत्पाद होते हैं वो तीर के दाईं तरफ लिखे जाते हैं। तो इसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है अभिकारक हो जाएंगे और जो MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आपका यहाँ पर उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो आप सभी को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है और यही संगमरमर का फॉर्मूला होता है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण मतलब द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली एक विधि का नाम बताइए। तो जो 10th के सिलेबस के हिसाब से है वो इस विधि का नाम है, हिंदी के अंदर बोले तो अनुमान विधि। इस बात का ध्यान रखना, हिंदी के अंदर इसका नाम होता है अनुमान विधि और इंग्लिश में बोले तो हिट एंड ट्रायल विधि। तो दोनों में से कोई भी आप एक नाम लिख सकते हो या दोनों नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखो। तो एक बात का ध्यान रखना, जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ मतलब बुझ गया है, बुझता कब है, जब पानी डालते हैं तो बुझता है। तो OH जिसके अंदर क्या आ रहा है H2O के मतलब अणु शामिल होते हैं। तो आप ध्यान रखना कि OH आ रहा है, इसका मतलब H2O से रिलेटेड फॉर्मूला होता है, मतलब बुझ गया है चूना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। CuSO4 प्लस Zn, जिसके अंदर Zn Cu को हटा रहा है और इसकी जगह खुद आ रहा है और ZnSO4 बन रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया आपको देखने को मिले कि एक तत्व दूसरे तत्व को हटा करके और अब उसकी जगह ले लेता है, तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर आप एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस आप दूसरा इसमें एग्जांपल ले सकते हो BaCl2 ये एग्जांपल ले सकते हो। और आगे क्या बनेगा आपको पता है कि NaCl लवण बन जाएगा और BaSO4 और भी अविलेय जो अवक्षेप है वो बन जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, फिर ये उत्पाद के रूप में Zn प्लस CO में कौन सा अभिकारक उपचयन हो रहा है और कौन सा अपचयन। इस बात का ध्यान रखना, उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या ऑक्सीजन निकलता है। तो इसके अंदर आप देखते हो कि कौन सा अभिकारक पूछा है कि अभिकारक तो ये होते हैं, इन दोनों में से बताना है कि कौन सा उपचयन हो रहा है और कौन सा अपचयन हो रहा है। तो आप इधर देखते हो ZnO में पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब यहाँ पर देखते हो कि Zn से हट गया है ऑक्सीजन। इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकलता है वो पदार्थ क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसमें अपचयन ZnO अपचयन है और उपचयन बताना है तो CO के साथ में इधर आप देखते हो कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका उपचयन हो रहा है। अब नेक्स्ट है कि ZnSO4 में SO4 को Zn के पात्र में नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि ZnSO4 बना देता है, अर्थात यहाँ पर विस्थापन कर लेता है Cu का। जो ऊपर अभिक्रिया हमने की है वो सेम की सेम है, इसलिए इसमें नहीं रखा जा सकता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह किस गैस का धुआं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बार के लिए क्वेश्चन। तो जो लेड ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइज। ये फॉर्मूला होता है जो आगे टूट करके 2PbO बनाता है प्लस NO2 बनाता है और साइड में आकर के वो जो गैस बनाता है NO वगैरह। ठीक है, तो ये जो भूरे रंग का धुआं होता है वो NO2 गैस के कारण होता है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है
इसके अंदर अब थोड़े से मतलब बड़े क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो वही है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है? तो दीवार पर सफेदी करते समय हम CaOH हॉल ट्वाइस का उपयोग करते हैं, बुझे हुए चूने का, और जब वातावरण की CO2 इससे क्रिया करती है तो एक ये यौगिक बना जाती है CaCO3, जिसके कारण अब CaCO3 के कारण है वो दीवारों पर चमक आती है। नेक्स्ट है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर है, उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आपको प्रत्येक अभिक्रिया का एक एक याद करना ही है। अब एक ऊष्माशोषी क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इनका एग्जाम्पल आप जरूर एक एक याद रखें। नेक्स्ट है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया स्पष्ट कीजिए। जब आप एग्जाम के अंदर इस प्रकार से स्पष्ट करते हो तो जो थ्योरी लिखते हो 2 से 3 लाइन की, इसके बाद में रिएक्शन लिखना मत भूलना। C6H12O6 प्लस O2, फिर इसको संतुलित कर देना, और फिर आप इसको जब लिखोगे तो आगे जाकर के जो भी जल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ऊर्जा वगैरह मुक्त होगी। इसलिए ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? तो इसके अंदर 7 अणु होते हैं क्रिस्टलन जल के। फोटोग्राफी में प्रयुक्त AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, जो फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। ये कौन सी अभिक्रिया घटित है, मतलब कौन सी अभिक्रिया होती है इसके अंदर? तो Ag+Br मतलब वियोजन अभिक्रिया ये दर्शाता है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को हटा देता है, कोई किसी को स्थापित नहीं करता है, उपरोक्त कोई नहीं। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील मतलब जो ताकतवर तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। इस बात का ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित कर PQRS के मान लिखने। आपको अभिक्रिया संतुलित करनी आराम से आती होगी, क्योंकि आप देख सकते हो इधर Na2 है, तो आप भी इधर एक बार 2 लगा करके ट्राई कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप संतुलित करने की ट्राई करना, संतुलित हो जाएगी। नहीं होती है तो आप फिर कमेंट बॉक्स के अंदर बोल देना। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है। नेक्स्ट है जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। तो जल का मोलर द्रव्यमान H2O होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के 8 नंबर पे आता है 16 होता है। तो इस प्रकार टोटल 18 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि ये थोड़े और भी इससे बड़े क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से कवर करके जाना कि आपके एग्जाम में बाहर आने का चांस बिल्कुल कम हो जाए। संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है, ये आप जल्दी अपने हिसाब से देख लेना। किस घटना के कारण, ये भी संक्षारण के ही कारण होता है, क्योंकि चांदी पर है वो मतलब परत चढ़ जाती है ऑक्सीजन की, इसलिए वो काली पड़ जाती है। तांबे के ऊपर हरापन कौन सी प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो इसमें आपको तांबे के ऊपर जो हरापन होता है उसकी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थ स्वाद क्यों बदल जाता है, इसमें विकृत गंधिता के बारे में आपको समझाना है। सीलबद्ध चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? निम्न अभिक्रिया को संतुलित करना है। पोटेशियम का प्रतीक K होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इस प्रकार से ये पहला चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इन क्वेश्चन को देख लेना। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, ताकि मैं आप तक वो इनके पूरे के आंसर पहुंचा दूँ। और यदि आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।